हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज दिन था सैटरडे और संडे था। मेरे घर में एक छोटा सा पार्टी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल पार्टी के लिए कुछ सामान चाहिए था जो मैंने बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बिग बास्केट से ऑर्डर कर दिया था और कुछ सामान वो खुद जाके लेके आए थे मार्केट से। सामान आ गया था और सामान में मैं कुछ फ्रूट्स भी मंगा ली थी क्योंकि फ्रिज में सब फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ्रूट्स मंगाती हूँ तो एक बार मैं वीकली या 10 डेज़ का फ्रूट्स मंगा लेती हूँ। ज़्यादातर हम लोग बिग बास्केट से सामान ऑर्डर करते हैं या फिर बाहर से भी लेके आते हैं, तो बार बार डेली जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक बार में मैं ज़्यादा करके मंगा लेती हूँ। इससे हफ्ता 10 दिन तो आराम से बीत जाता है। मैं यहाँ पे जो फ्रूट्स भी मंगाई थी और भी कुछ सामान था पार्टी के लिए, वो भी मैं मंगा ली थी। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं फ्रूट्स मंगाती हूँ उसको मैं कुछ ट्विस्ट लगा के, अपना जुगाड़ लगा के उसको कुछ ऐसे करके फ्रिज में रखती हूँ। कुछ फ्रूट्स को जैसे काट के नहीं रखना चाहिए तो उसको काट के नहीं रखती हूँ, लेकिन कुछ फ्रूट को काट के और उसमें कुछ ट्विस्ट लगा के मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे क्या होता है, इंस्टेंटली जब भी आपका मन होगा उसको निकाल के आप खा सकते हो। जैसे बच्चों को जब हम लोग टिफ़िन पैक करके देते या फिर हस्बैंड लोगों को टिफ़िन पैक करके देते या फिर अपने लिए भी कोई जो ऑफिस जाता है उसको टिफ़िन पैक करना रहता है, तो फिर फ्रूट को फ्रिज से निकालो, फिर उसमें उसको काटो, फिर लो, उसमें टाइम भी जाता है और इंस्टेंटली जब हम लोगों को चाहिए रहता है जल्दबाजी में, वो हम लोग करते नहीं हैं। इस वजह से क्या होता है, फ्रिज में फ्रूट वगैरह मतलब रहते हुए भी हम लोग कभी कभार स्किप कर जाते हैं लेना या फिर स्किप कर जाते हैं खाना। मैं क्या करती हूँ, कुछ फ्रूट्स को कुछ ऐसे ही जुगाड़ लगा के फ्रिज में रखती हूँ। जैसे आपको इंस्टेंटली जब भी खाने को होगा तो आप निकालो और उसको फ्रूट्स को आराम से आप खा सको। या फिर यहाँ पे फ्रूट्स में मैं मंगाई थी क्यूकम्बर, एप्पल, उसके बाद था ग्रेप्स और था अनार और था पाइनएप्पल। ये सब फ्रूट्स में मंगा ली थी। और मैं मंगाई थी वो लहसुन, जो पिल्ड गार्लिक होता है, पिल्ड गार्लिक, और जिंजर था, और था वो चटनी में मतलब बनाती हूँ, उसके लिए था धनिया पत्ता और था पुदीना पत्ता। ये सब सामान मैं मंगा ली थी। अब ये सबको सेट करके मैं रख रही थी। अभी क्या करी थी मैं, जिस फ्रूट्स को मैं नहीं काट के रखती हूँ, जैसे हो गया आपका खीरा हो गया, क्यूकम्बर हो गया और एप्पल्स को, ये सब को काट के नहीं रखती हूँ। ये सब को काट के रखना भी नहीं चाहिए, एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एप्पल अब काट के थोड़ा देर 5 मिनट या 10 मिनट्स के लिए भी फ्रिज में रखते हो तो उसमें वाइट मतलब येलो ये हो जाता है। ये सब फ्रूट्स को कभी नहीं काट के रखना चाहिए। ये सब को मैं ऐसे ही टेबल में, वो जो फ्रूट्स बकेट है मेरे पास, उसमें मैं रख देती हूँ। और उसके बाद हमको जो फ्रूट्स कटिंग करना था वो सबको मैं ले रही थी। पहले तो वो ये कुछ ग्रीन चिली थे जिसको मैं रख रही थी। ग्रीन चिली को मैं हमेशा क्या करती हूँ, अभी जैसे आप मार्केट से लेके आओ या बिग बास्केट से मंगाओ, कुछ में भी, तो उसमें इसका वो डंटी समेत ये रहता है। आप कभी उसको यूज़ करो, फिर इसको डंटी काटो, फिर धो, फिर आप यूज़ करते हो। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं मंगाती हूँ चिलीज़ वगैरह को, इसको मैं डंटी को अच्छे से काट के फिर मैं एक बार इसको वॉश करके और फिर पानी अच्छे से ड्रेन आउट करके मैं रख देती हूँ फ्रिज में। इससे होता है कि आपको सब्ज़ी बनाना है, इंस्टेंटली आपको फटाक से फ्रिज से निकालो और आपको मौका मिले तो धो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, धुला हुआ रहता है। इसको लो और आप अपने सब्ज़ी में डाल दो, तो इसमें बहुत जल्दी से आपका काम भी हो जाता है। मैं अपना चिली को रख ली थी और मैं कुछ लेमन्स मंगाई थी, उसको भी जैसे मैं फ्रिज में, जैसे इंसान फ्रिज में लेमन रखता है वैसे रख रही थी। ये मेरा हो गया था ये काम। उसके बाद हमको करना था बाद बाकी अपने फ्रूट्स को कटिंग, जिसको मैं जैसे रखती हूँ मैं वैसे आप लोगों को दिखा रही थी। ये कुछ ग्रेप्स था। यहाँ पे बिग बास्केट्स में आप ग्रेप्स मंगाओ तो ऐसे करके एक प्लास्टिक का कंटेनर या डब्बा बोलो, कुछ में ऐसे ही देते हैं हम। मैं क्या करती हूँ, जब ग्रेप्स आता है इसको पहले मैं अच्छे से
खोल लेती हूँ। खोल के इसके जो डंठी होते हैं जिसको बोला जाता है, उससे मैं सब ग्रेप्स को तोड़ लेती हूँ। होता क्या है कि फ्रिज में जब हम लोग फ्रूट्स रखते हैं, और मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मेरे हस्बैंड को फ्रूट्स खाना पसंद है, लेकिन उसको वो काट के या फिर उसको वॉश करके लेके खाना उसको पसंद नहीं। उसको हो जाए कुछ ऐसा इजी कि खाली मैं लूँ और मुंह में डाल लूँ, तो उसको इस चीज़ से हो जाता है आसानी। पता नहीं किसके घर में कैसे होते हैं, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ग्रेप्स को क्या करती हूँ, हमेशा उसको डंठी निकाल के एक बार वॉश करके पानी ड्रेन आउट करके, वाटर को ड्रेन आउट करके, फिर उसी में मैं घुसा के जिस कंटेनर में वो लोग देता है उसमें ही करके फ्रिज में डाल के रखती हूँ। जब होता है कि निकाल के आप इंस्टेंटली उसको खा सको। और अभी मैं कर रही थी अनार का जुगाड़। जैसे हम लोगों को पता ही है कि अनार छील के खाने में हो जाता है बहुत डिफ़िकल्टी, और आलस लोगों के लिए तो बिल्कुल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम का काम है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फ्रिज में अनार पड़ा रहता है, लेकिन उसको छीलने काटने में टाइम जाता है। इस वजह से काफ़ी अनार सूख के बेचारे लोग फिर वो फेंका जाते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, जब अनार आते हैं पहले ही उसको जितने 4-5 जितने भी अनार हो उसको मैं पहले उसको अच्छे से धो के उसको मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद क्या करती हूँ, उसको फिर अच्छे से मैं धो के उसको पूरा पानी को भी ड्रेन आउट करके, और ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर मैं अच्छे से कंटेनर को पोंछ के धो के इसमें फिर मैं इसको ढाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, कभी भी आप लो अनार का जूस बनाओ, टिफ़िन में बच्चे लोगों को दो, खुद खाओ, आप संग अनार लो, एक कोई भी कटोरा में लो, प्लेट में लो, और इसको खाना स्टार्ट कर दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अनार छील के खाने में लग जाते हैं बहुत सारे टाइम। अब मेरा यहाँ पे ग्रेप्स और अनार का जुगाड़ हो गया था। अब नेक्स्ट जो काम करना था वो था पाइनएप्पल का चॉपिंग और कटिंग, जो कि दुनिया के सबसे क्या मैं बोलूँ डिफ़िकल्ट काम में एक होता है कि पाइनएप्पल को कटिंग करना। इसीलिए मैं इग्नोर करती हूँ पाइनएप्पल मंगाना, लेकिन मेरे हस्बैंड को पाइनएप्पल खाना बहुत पसंद है, तो हमेशा फ्रूट्स में पाइनएप्पल मंगा लेता है। अब चलो आ ही गया तो इसको भी जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। और मैं एक बात बोल दूँ, रिसेंटली हम लोग उडुपी में गए थे, जो कि एक बीच साइड ही जगह है जो बेंगलोर से नज़दीक पड़ता है। उडुपी में गए थे। सो वहाँ पे हम लोग देखे थे पाइनएप्पल को वो लोग कुछ तरीक़ा से रखते हैं जिसको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, पाइनएप्पल को काट के उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर या सॉल्ट हो गया या थोड़ा शुगर डाल के हम लोग जनरली खाते हैं। इतना दिन तक हम लोग भी ऐसे ही खाते थे, लेकिन उडुपी से आने के बाद हम लोगों को एक ट्रिक पता चला है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर में कभी भी पाइनएप्पल आए, इसको काटना तो एज़ यूजुअल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन आप क्या करो, इसको अच्छे से काट लो। और मैं पाइनएप्पल काटती हूँ जिस तरीके से हमको थोड़ा डिफ़िकल्टी कम होता है। सबके अलग अलग टेक्निक रहते हैं पाइनएप्पल काटने के लिए। मैं इसको नेचुरली वो 4 में डिवाइड कर लेती हूँ। फिर बीच का जो हार्ड पोर्शन रहता है, जिसको बोला जाता है खाना भी नहीं चाहिए और ये बहुत हार्ड भी रहता है, इसको काट के बाद दे देती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, इसका छिलका थोड़ा थिक लेयर में, ज़्यादा थिन करके नहीं, थोड़ा थिक लेयर में काटती हूँ। इससे क्या होता है, पाइनएप्पल के जो आइज़ बोला जाता है, पाइनएप्पल के जो आँख बोला जाता है, जो निकला हुआ रहता है कांटा की तरह, वो समेत, छिलका समेत मैं कोशिश करती हूँ इसको पिल्ड करने के लिए। इसको क्या होता है, अलग से फिर वो किसी चीज़ से जैसे होता है कि वो आँख निकालना नहीं पड़ता है। अब सबके अलग अलग टेक्निक होते हैं, मेरे को ये ईजी पड़ता है तो मैं ये करती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने उडुपी से सीखा है, उसके बाद मैं ये करके रखती हूँ। आप लोग भी अपने घर में करके रखिए, फिर बताइएगा कि आप लोगों को वो चीज़ इजी पड़ता है खाने में और टेस्टी लगता है कि नहीं। ये कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। सो मैं क्या करती हूँ, पाइनएप्पल को ऐसे काट के अच्छे से वॉश करके ऐसे एक एयर टाइट कंटेनर में पहले ढाल लेती हूँ। और हाँ, कंटेनर ऑब्वियसली साफ़ सुथरा होना चाहिए और एयर टाइट हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी फ्रूट्स 1 वीक या 10 डेज़ के लिए उसको स्टोर करके रख रहे हो, सो वो ऑब्वियसली एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए।
उसमें क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, पीने का पानी, मतलब ज़्यादा नहीं कि वो पूरा एकदम कंटेनर भरना चाहिए। जितना तक आपका पाइनएप्पल का लेयर हो उतना तक आप फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर डाल दो। नॉर्मल टेम्परेचर का, ना फ्रिज का ना गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप डाल दो। उसमें आप क्या करो, लेमन, अगर आपके पास ज़्यादा मतलब बिग साइज़ का पाइनएप्पल हो तो उसमें 2 नींबू डाल दो, या फिर कम हो तो 1 नींबू डाल दो। जैसा होगा नींबू का साइज़ और पाइनएप्पल का साइज़ के हिसाब से आप उसमें नींबू को अच्छे से स्क्वीज़ करके डाल दो। और चिली, ग्रीन चिली, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो 2 या 3 डालो, कम खाते हो तो 1, उसको चॉप करके अच्छे से चिली भी उसमें डाल दो विथ सीड समेत। ऐसा नहीं कुछ अलग अलग कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे हम लोग सब्ज़ी वगैरह में देते हैं वैसे करके आप चिली दे दो, और उसमें लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ करके दे दो। और दे दो आप ब्लैक पेपर थोड़ा बहुत, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, मतलब काली मिर्च जिसको बोला जाता है, काला नमक। और आपके पास अगर चाट मसाला हो तो वो भी दे दो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, इससे भी होता है। चाट मसाला दे दो और थोड़ा सा शुगर ऐड कर दो। हम लोग शुगर के जगह ये जो गुड़ का पाउडर होता है, जैगरी पाउडर, ये यूज़ करते हैं। आप लोग जैसा भी नॉर्मल शुगर यूज़ करते हो वो डाल दो। और अगर आप लोगों को शुगर नहीं भी चाहिए तो भी इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन लेमन और चिली को और ब्लैक सॉल्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आता है। फिर इसको ऐसे करके रख के आप कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, और 1 डेज़ के बाद से आप इसको खाना चालू करो। 1 वीक तक आपको इजीली खा सकते हो। और आप ज़रूर इसको ट्राई करना अपने घर में, और हमको टेस्ट करके बताना कि इसका टेस्ट पहले से बेटर लगता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं इसको रख दी थी बना के। फिर मुझे गार्लिक लहसुन को भी वो पीस के रखना था, क्योंकि जनरली मैं मार्केट से गार्लिक लहसुन लेके आती हूँ जब भी, या फिर मंगाती हूँ। मैं हमेशा ये पील्ड वाले जो गार्लिक होते हैं वही लेती हूँ, क्योंकि मुझे गार्लिक छीलना एकदम पसंद नहीं है। और मैं इसको ले लेती हूँ, और जो जिंजर होता है, नॉर्मली जो जिंजर होते हैं वो मैं मंगा लेती हूँ। ऐसे मैं देखी हूँ कि बेंगलोर और हैदराबाद में ये जो जिंजर मिलते हैं, ये जो कलकत्ता से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये थोड़े ज़्यादा, मतलब स्किन इसका बहुत लेयर जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और थोड़ा रेडिश होते हैं। तो इसको अच्छे से लेके पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेना पड़ता है, और लाइट खाली हल्का छीलने से इसका स्किन पूरा पील हो जाता है। और मैं जब भी गार्लिक लहसुन मंगाती हूँ, इसको अच्छे से मैं पीस के मिक्सर में मैं रख लेती हूँ। इससे हमको बहुत काम में आसानी होता है, मैं जब भी सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ। और ये पील्ड वाले गार्लिक मैं यूज़ करती हूँ। बहुत कोई बोलते हैं ये पील्ड वाले गार्लिक अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे आज तक कभी ये ख़राब लगे नहीं, क्योंकि मैं जब भी लेती हूँ इसको तो ऑब्वियसली एक बार वॉश कर लेती हूँ। इसमें कुछ ख़राब दाने वगैरह भी नहीं निकलते हैं। पता नहीं क्यों इंसान बोलते हैं ख़राब होते हैं। अब किसी को अच्छे नहीं लगते, किसी को अच्छे लगते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। सो मैं गार्लिक और लहसुन को ऐसे छील के इसको भी मैं ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ। इससे इजीली कोई भी आप सब्ज़ी बनाओ तो उसको छीलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई कोई लोग इंस्टेंट भी छीलना पसंद करते हैं, बट मैं ऐसे करके रख लेती हूँ। अब मुझे बनाना था धनिया पत्ता, जो कोरिएंडर होता है उसका चटनी। हम लोगों के घर में ये कोरिएंडर का चटनी खाना बहुत पसंद है हम लोगों को। हम लोग जब कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता साइड में क्या होता है, खाली विंटर के टाइम पे कोरिएंडर और मिंट मतलब इजीली मिलते हैं, और समर के टाइम पे क्या होता है, ये मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं समर के टाइम पे। लेकिन बेंगलोर में क्या होता है, ये हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। हैदराबाद में भी अवेलेबल रहते थे मैं देखी, और बेंगलोर में भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हम लोग के कलकत्ता में तो कभी कभी मिंट मिलना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलता है। लेकिन बेंगलोर में इजीली मिल जाते हैं। 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के इतने आपको मिंट दे देंगे, तो उतना मतलब बहुत सारे ये लोग मिंट दे देते हैं। कोरिएंडर भी यहाँ पे इजीली मिल जाता है, लीव्स जो होता है, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता जब भी मंगाती हूँ इसको ज़्यादा करके मंगा लेती हूँ।
कुछ को मैं ऐसे ही रख देती हूँ सब्ज़ी वगैरह में देने के लिए। और मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जैसे आपका हो गया 200 ग्राम अब धनिया पत्ता लिए, उसमें 100 ग्राम मिंट लेके अच्छे से उसको वॉश करके मिक्सर के जार में दे दो। और कोरिएंडर आप वो जो पतला वाला उसका जो डंठल रहता है उसके समेत ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मिंट का वो जो डंठल होता है उसको आप मत दो, क्योंकि उससे वो तीतापन आता है। मिंट का आप खाली लीव्स यूज़ किया करो। और उसमें थोड़ा सा गोटा जीरा या फिर गूरा जीरा भी आप दे सकते हो। सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिली जैसे आप तीखा खाना पसंद करते हो, और 1 या 2 लेमन को स्क्वीज़ करके लेमन का साइज़ का हिसाब से दो। और थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट दे दो। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो उसको भी स्किप कर सकते हो, खाली जिंजर दे के उसको अच्छे से पीस के रख लो फ्रिज में। आराम से ये 15 दिन रह जाते हैं। जिसको भी लंच में या डिनर में खाना पसंद हो वो भी यूज़ कर सकते हैं खाने में। और जैसे सैंडविच वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी आप लोग ब्रेड का स्प्रेड का हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में। और एक्स्ट्रा जो आप धनिया पुदीना का पत्ता अगर फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहो, जैसे सब्ज़ी वगैरह हो गया, धनिया पत्ता देना पसंद करो, या मिंट का कोई जैसे शेक हो गया, लस्सी हो गया, कुछ भी आप जूस वगैरह बना रहे हो उसमें आप देना पसंद कर रहे हो, नींबू पानी आप देना पसंद कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हूँ मैं, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर ले लेती हूँ। कोई भी पेपर आप ले सकते हो, उसमें आप मोड़ के ऐसे फ्रिज में रख दो तो बहुत दिन तक वो अच्छे रहते। मेरा आज का काम हो गया था। जैसे मैं स्टोर करके सारे फ्रूट्स को फ्रिज में रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक और अगर टिप्स आप फॉलो करो तो आपके जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें थोड़े से आसानी हो जाता है। बस आज के लिए ये वीडियो इतना ही। और अभी मैं ले ली थी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ये फ्रूट सलाद, जो कि मैं जैसे कट करके रखती हूँ आप लोगों को दिखाई थी। और जिसको नहीं कट करती हूँ, जैसे एप्पल वगैरह थोड़े से कट करके इसमें डाल लेती हूँ। थोड़े से ऊपर से चाट मसाला ले लेती हूँ। इससे बहुत जल्दी आप फ्रूट सैलड भी बना सकते हो, जैसे मैं बना ली थी मेरे और मेरे हस्बैंड को जो टिफ़िन में देना था उसके लिए। आप लोग भी ऐसे ट्राई करना और बताना कैसे लगते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।